इसमें आ जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा थीटा किसका थीटा, आ गए बंधु ब्रो लोग, आ गए। त्रिकोणमिति में देखो क्या क्या है, हम लोग का अगला चैप्टर है, 9वां जाएगा ना। एहू मार्कर है, थोड़ा सा लाग ही चौड़ा हो। क्या है त्रिकोणमिति, देखो आराम से समझो, पूरा बेसिक से बता रहा हूं, इसके बाद और रिपीट नहीं करूंगा इसको, बेसिक को। बाकी त्रिकोणमिति तुम लोग जिंदगी में, तुम्हारा लोग लड़का होगा तब भी आग पूछ लेना, सर साइन का कितना होता है, मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन बेसिक और नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिक एक बार होता है, बेसिक को बार बार बताने बैठूंगा तो फिर हम लोग का उधर कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेसिक एक बार पूरा शुरू से बता रहा हूँ, जहां से हम लोग का त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, 9वीं से पूरा बेस से उठा रहा हूँ। तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मेन चीज है उसमें का याद करना सूत्र को, है ना, सूत्र याद है सब बनेगा, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है त्रिकोणमिति में, फलाना को लेकर ढेकाना सिद्ध कीजिए करके बोल दिया ना, तो इधर से लेकर के उधर सिद्ध करोगे तो कभी कभी नहीं पहुंच पाओगे। कभी कभी जो सिद्ध करना रहता है उसको एक दो स्टेप पीछे लाते हैं हम लोग, और इधर से एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को दिख जाता है ना। समझ रहे हो मेरा बात को, चलो उधर ही समझोगे। त्रिकोणमिति देखो, सबसे पहले बेसिक समझो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेस ये है कि ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज को छोड़ करके दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज लाओ, उसके लिए त्रिकोणमिति फॉलो नहीं होता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है, और 90 अंश का कोण बनेगा तभी तुम लोग का लंबकर्ण आधार बनता है, और लंबकर्ण आधार बनता है तभी हम लोग का त्रिकोणमिति काम आएगा। अब बिना 90 अंश के तुम लोग का लंबकर्ण आधार नहीं बन सकता, और पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकता। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तभी आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो याद रखना त्रिकोणमिति ना, यह केवल किसके लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है। अगर दुनिया में मैं तुमको ऐसे त्रिभुज बोलूं और बताऊं इसका साइन थीटा का मान निकालो, तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां समकोण बन ही नहीं रहा है ना। ये कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो सभी भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। आधा लोग 360 बोल देंगे, ठीक। तो ये केवल समकोण के लिए लागू होता है ना। अगर हम लोग का ये समकोण है, देखो ये अगर मैं बता दिया ये समकोण त्रिभुज है, मान के चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अगर कोण भी समकोण है, ऐसे दिखाते हैं समकोण को, है ना। जरूरी नहीं कि हम लोग यहाँ पर 90 अंश लिखें या समकोण लिखें, ऐसे दिखाए मतलब समझ जाओ कि समकोण है, चाहे कैसा भी हो। समझ गए इतना चीज। 9वीं में हम लोग बनाते थे प्रश्नावली 1, इसी त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1, तो गड़बड़ होता था। क्या गड़बड़ होता था, उसमें बोलता था साइन ए कॉस बी और साइन सी, इसका मान ज्ञात कीजिए करके बोल देता था। तो होता क्या था, सॉरी कॉस ए रहता था, तो ए और ए का तो बढ़िया निकलता था, सी का हम लोग का गड़बड़ा जाता था कोण। तो गड़बड़ाने का रीजन था क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि ऐसे हम लोग को चित्र दे दिया तो इसके सामने वाला कर्ण बन गया, ये खड़ी है ऐसे करके तो ये लंब हो गया। जरूरी नहीं है लंब वही हो, लंब हम लोग का ये भी हो सकता है इसी को मैं ऐसे कर दूं, तो अगर ये हम लोग का त्रिभुज ऐसा है, इसी त्रिभुज को मैं ऐसे खिसका दूं तो ये ऐसा बन जाएगा हम लोग का, ठीक। अब ये हम लोग का ए नीचे आ गया, बी यहां आ गया, सी ऊपर आ गया, तो अब इसको तुम लोग क्या कहोगे, लंब कहोगे, नहीं। इसको हम लोग ऐसे किए हैं, ये नीचे वाला आधार है, इसको ऐसे किए हैं, तो बीसी हम लोग का क्या है, आधार ही है। लेकिन देखने में हमको कैसा लग रहा है, बीसी लंब दिख रहा है। तो इसी का कंफ्यूजन को हमको दूर करना है कि लंब कौन सा बनेगा और आधार कौन सा बनेगा, है ना। चाहे चित्र कैसा भी हो, तुम लोग एक झटका में देख के बता सकते हो कि कौन सा हम लोग का लंब या आधार बनेगा, ठीक। तो देखो उसका सॉरी कैसा होता है। पहला हम लोग को देखना है क्या, समकोण, 90 अंश देखना कौन सा वाला है। दूसरा स्टेप में क्या करोगे, 90 अंश के सीधे में जो रहेगा
90 अंश के सीध वाली भुजा या सीधे वाली भुजा कह सकते हो, ये हमेशा क्या बनता है, कर्ण बनता है। 90 अंश के सीधा में जो भुजा रहता है वो कर्ण बनता है। ये 90 अंश है, 90 अंश के सीधा में कौन सा भुजा है, ये वाला AC। तो हमेशा AC हम लोग का क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। अब जरूरी नहीं है AC ही बने, हो सकता है इसका नाम चेंज हो जाए, PQR हो जाए या TU भी ऐसे आ जाए। तो ये याद रखना कि ये जो समकोण है ना, इसके सामने का जो भी हम लोग का ये रहेगा भुजा, वो सब हम लोग का क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तीसरा स्टेप जो ज्ञात करना रहता है उसको देखते हैं। जैसे हम लोग को बोल रहा है साइन थीटा ज्ञात करने के लिए, इसमें थीटा क्या है, कोण है, कोण है। अब वही थीटा देखना है कहां है। मान के चलो थीटा अगर यहां है, इसको मैं चित्र पहला कर दे रहा हूं, है ना, चित्र पहला कर दे रहा हूं। अगर थीटा यहां है तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या बनेगा, लंब बनेगा। तीसरा स्टेप याद रखना, जो कोण ज्ञात करना है, अब जरूरी नहीं है कि थीटा कोण ही ज्ञात करो, हो सकता है कोण A ज्ञात कर लो, कोण B ज्ञात कर लो, कोण C ज्ञात कर लो। तो जो कोण ज्ञात करना है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या बनती है, लंब बनती है। ठीक। चौथा, शेष जो बचा, शेष जो भुजा बच गया वो सीधा ही बात है क्या बनेगा, आधार बनेगा। कोई इसमें दिक्कत या दो राय वाली बात ही नहीं है। ठीक। अब समझो पांचवा, अगर हम लोग बात करें चित्र पहला का, तो चित्र पहला में लंब कौन सा है, लंब कौन सा है, AB। अगर हम लोग बात करें चित्र दूसरा का, जो कि बना नहीं है, बनेगा, है ना, चित्र दूसरा मैं यहां पर बना देता हूं, जैसे हम लोग का बना दिए, ये PQR कर दिया, है ना, और इसको कर दिया कोण थीटा। अब बताओ लंब कौन सा बनेगा, QR बनेगा। चित्र दो में हम लोग का लंब कौन सा बनेगा, QR, क्योंकि ज्ञात हम लोग को थीटा करना है और थीटा के सीधे ये वाला, ये वाला, ये वाला भुजा क्या बनेगा, लंब बनेगा। समझ गए आप कंफ्यूजन, क्लियर हुआ कंफ्यूजन क्या क्या है। ये है हम लोग का, ये बेस है हम लोग का, है ना। और उसमें क्या करता था, जब 9वीं हम लोग पढ़ते थे और 9वीं के फर्स्ट प्रश्नावली में एक्सरसाइज पहला में एक क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग का ऐसे होता है, साइन A ज्ञात कीजिए और कॉस A ज्ञात की, साइन A कॉस A, और उसके बाद बोल रहा था साइन C ज्ञात कीजिए। तो दिक्कत होता था, क्यों दिक्कत होता था, जैसे अगर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, मान के चलो बाई चांस मैं दो त्रिभुज बनाया, एक ABC ये वाला, और एक हम लोग बनाया फिर मैं AB और C ये वाला, B कोण समकोण है। सिंपल करो, साइन और कॉस में हम लोग को A ज्ञात करना है, तो मैं A को कर दिया इसको, तो अब इसके लिए लंब कौन सा बनेगा, ये BC। लेकिन साइन C, अब C मतलब ये वाला ज्ञात करना है C, तो इसके लिए अब लंब कौन सा बनेगा, ये वाला। मतलब इन दोनों के लिए ये चित्र लागू होगा और इस साइन C के लिए कौन सा होगा, ये चित्र लागू होगा। होता क्या था, जनरली एक ही चीज में उतार के सीधा ठोक देते थे, पूरा लंब कर्ण आधार एक साथ। तो वही हम लोग का जाके गड़बड़ाता था एंड में, यही एक का मान नहीं निकलता था। अभी भी बुक में है, जिंदा है, देख लेना क्वेश्चन वगैरह को, है ना। तो वैसे ही होता था। तो इसलिए हम लोग को यह ज्ञात करना है कि जो 90 डिग्री का बनेगा उसके सामने वाला जो हम लोग का भुजा रहेगा वो हमेशा कर्ण बनता है ना। और उसके बाद जो कोण ज्ञात करना है हम लोग को, है ना, जो हम लोग को दिया है थीटा रहे या कुछ भी रहे, उसके सामने वाला जो हम लोग का भुजा है वो हमेशा लंब बनता है ना, वो परपेंडिकुलर रहता है। और जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, जो शेष बचा वो, है ना, भुजा हम लोग का आधार जिसको कहते हैं। समझ गए। इसको लिखोगे, हाँ चलो लिख लो, फिर नहीं तो भौंको आ जाओगे। दूसरा चित्र को तो मिटा डाला यार, यहां बना दे रहा हूं दूसरा चित्र। कठिन नहीं है त्रिकोणमिति, तुम लोग खुद उसको कठिन बनाओगे, है ना, बाकी मैं एकदम सरल करके बता दूंगा। अब देख लो इसी में, ये तो इतना में कंप्लीट हो गया अपना,
अब इसी के आगे देखो, ये लंब कर्ण जो आधार है ये किस किस हिसाब से चलेगा उसको, देखो त्रिकोणमिति का जो हम लोग का है 6 चीज है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ये 6 चीज को तुम लोग को सीरियल बाय याद करना है, क्रम से, तभी हम लोग का सब सूत्र उससे रिलेटेड जो रहेगा वो याद होगा, है ना। तो पहला होता है हम लोग का क्या, साइन थीटा। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। थोड़ा सा गैप दे दे के बता रहा हूं, है ना, कॉस थीटा। उसके बाद कौन आता है, टेन थीटा। उसके बाद कॉट थीटा। उसके बाद सेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा। समझे, ये 6 प्रकार के हम लोग के त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना। इस त्रिकोणमितीय फंक्शन से हम लोग आगे चढ़ेंगे। इसका हिंदी में हम लोग इसको, अब खैर छोड़ो, बाकी ये ज्या है, ये क्योज्या है, या स्पर्श ज्या है, ऐसे करके हिंदी में पढ़ते हैं, तो वो सब हम लोग को थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। अब हिंदी में पढ़ोगे, इसका कोज्या निकालो, इसका स्पर्श ज्या निकालो, तो छू के थोड़ी निकालते रहोगे। स्पर्श जा कहेंगे तो है ना बिमला, और बिमला को अगर कह देंगे ना कोई स्पर्श जागा के, तो काला कथेगा के दबेन लो पहले पूछी, काला कथेगा के दबेन कहीं छू के निकाले वाला, तो फिर बिमला छू के निकाली, वो स्पर्श ज्या है बिमला के लिए, है ना, दबेन के भाषा में। तो है ना, तय पूछ देता ना, तो और भरोसा नहीं है, वो सही जगह जोड़ते हैं हम लोग। ये हो गया। तो अब देखो इसमें एक तो तरीका होता है, हाँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक। वो होता है लाल बटे कक्का, ठीक, ये होता है। अब सीरियल बाई हम लोग ऐसे राउंड में घूमेंगे, ऐसे राउंड में, ठीक। जो हम लोग का होगा, पहला वाला जो शो करता है वो साइन थीटा को शो करता है, सेकंड वाला जो शो करेगा वो कॉस थीटा को, थर्ड वाला जो शो करेगा वो टेन थीटा को, है ना, फोर्थ वाला जो शो करेगा वो कॉट थीटा, फिफ्थ वाला सेक थीटा, और ये वाला कोसेक थीटा। अगर इसको मैं बांट दूं, ये ठीक, जहां एल हम लोग का लंब है, के कर्ण है, और ये क्या है, आधार है ना। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे आधार। उसके बाद होगा क्या, जब यहां आओगे और इस कॉट में प्रवेश करोगे, तो कॉट वाला उल्टा चलेगा, कॉट का चलेगा आधार बटे लंब, और सेक का चलेगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का चलेगा कर्ण बटे लंब। समझ गए इसको। तो उस बेस पे हम लोग का वो चेंज हो जाता है। साइन का होता है हम लोग का क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होगा लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, सेक का होगा हम लोग का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का होता है हम लोग का लंबा नहीं का लंब। मार्कर थोड़ा सा भी लगेगा इसको। हो गए, समझे इतना। अब इनसे देख के समझो, साइन जो है लंब बटे कर्ण है, और कोसेक जो है कर्ण बटे लंब है। समझ रहे हो बात को, साइन जो है लंब बटे कर्ण है, और कोसेक जो है कर्ण बटे क्या है, लंब है। सूत्र का जनरेशन कैसा कैसा होगा देखो, अगर हम लोग साइन थीटा करें तो वो है हम लोग का लंब बटे कर्ण, ऐसी है। अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, देखो ये हमारा मेन बटा है, कर्ण बटे लंब, इसको ऐसे कर दूं, तो हम लोग पढ़े हैं बटा का बटा होता है तो लंब जाता है कहां, ऊपर, तो लंब बटे कर्ण वैसे ही हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखो साइन थीटा बराबर 1 बटे, इसको 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है मतलब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब किसका है, कोसेक का, तो साइन का क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा।
समझे? ये होता है जनरेशन, जनरेट हो रहा है, मतलब जनरेशन नहीं है, जनरेट हो रहा है सब सूत्र का। तो याद रखना, इसी को मैं और लिखवाते जाता हूं, ये एक्स्ट्रा हम लोग का सूत्र है इसी में, कि पहला साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर, या इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो 1 बटे साइन के बराबर होता है। इसको इधर कर दिए, ठीक। दूसरा इसी के तरह कोस का चलोगे, कॉस का, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है, या इसी को जमा कर करें सेक थीटा तो वो होता है 1 बटे कॉस थीटा के बराबर। समझे? तीसरा स्टेप जो हम लोग का टेन है, टेन थीटा है, वो 1 बटे किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर, या अगर हम लोग ले कॉट थीटा तो ये होता है 1 बटे टेन थीटा के बराबर। समझे? और चौथा जो लास्ट फाइनल चलोगे, ये जो टेन थीटा है ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर, व इसी का टेन को अगर हम लोग उल्टा कर दे किसमें? कॉट थीटा में, तो ये भी पलट जाता है, ये हो जाता है हम लोग का कॉस थीटा बटे, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ, ये होता है। समझे? ये फार्मूला सीट है मान के चलो। अब एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें, अभी नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा। 3 मेन सूत्र है हम लोग का, मेन 3 सूत्र को याद करना। इस 3 सूत्र से हम लोग का 9 सूत्र बनता है, बस पक्षांतर करने का खेल है। एक सूत्र से 2 सूत्र एक्स्ट्रा बनता है, तो टोटल 3 सूत्र मेन हो गया और उससे 6 सूत्र और जनरेट होगा, टोटल 9 सूत्र होता है हम लोग का। समझे इतना? चलो इसको नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक सूत्र देख लेते हैं, फिर बाकी समय बचेगा देखेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे है। ये जान गए ना, साइन कॉस टेन कॉट कट कटवा के पूरा देना है ना अबे। जैसे मान लो हम लोग के पास एक ट्रायंगल है, ए बी और सी है, ये वाला समकोण है ना। हम लोग को यहाँ पर मान लो कोई थीटा है कोण, तो ये वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। ये वाला क्या बनेगा? कर्ण। और ये क्या बनेगा? आधार। समझ गया ना? अब देखो, अगर इस त्रिभुज में, क्योंकि देखो जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें दो दो चीज लगता है, और वो दो इसी में लगेगा, उसके बाद कहीं नहीं लगेगा। एक त्रिकोणमिति और एक पाइथागोरस, 2 चीज इसमें लगता है। दुनिया का यही एक लौता ऐसा त्रिभुज है जिस पर हम लोग का 2 सूत्र काम करता है, एक त्रिकोणमिति का और एक पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम के बाद और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो देखो, अगर इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जैसे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखें, पाइथागोरस थ्योरम, तो होता क्या है? कर्ण का वर्ग जो है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या इसी को सिद्ध करना है ना आगे हम लोग को, ज्यामिति में जब प्रवेश करेंगे ना आगे 12वां 13वां चैप्टर में, वहां पर यही है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना रहता है। अभी तो खैर हम लोग सिंपल चलेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही सूत्र है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण हम लोग का कौन सा है? ए सी। लंब कौन सा है? ए बी। और आधार कौन सा है? बी सी। सब का स्क्वायर होगा सब में। अगर हम लोग चाहें तो प्रत्येक में हम लोग क्या करते हैं? ए सी स्क्वायर का क्या कर देते हैं? भाग देते हैं, भाग देने पर, ठीक। क्योंकि ये सिंगल है, डबल है। एक का भाग, मान लो ए बी का भाग दोगे तो ए बी कट जाएगा, ये बच जाएगा। मान लो बी सी का भाग दोगे तो बी सी कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसका भाग देते हैं, तो इससे भाग दोगे तो इधर वाला पूरा खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा। तो ए सी स्क्वायर का भाग दे दो, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, और ये हो गया बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। सब में ए सी स्क्वायर का भाग दिए।
इसको हम लोग कह सकते हैं ए सी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े घातांक में ए का पावर एम और बी का पावर एम, तो ए बटे बी पूरे का पावर एम हो जाता है ना। दो ठो घात अलग अलग है तो उसको कंबाइन जोड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वैसे ही ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी पूरे का स्क्वायर होगा, वैसे ही ये हो जाएगा बी सी बटे ए सी पूरे का पूरा होल स्क्वायर। समझे इतना? अब देखो ये तो पूरा झंडी मुंडी है पहला वाला, कितना आया 1। अब देखो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का हम लोग का क्या बनता है साइन थीटा बनता है, और उसका क्या है स्क्वायर है, प्लस बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का क्या बनता है कॉस बनता है, और पूरे का होल स्क्वायर है। या इसी को हम लोग ऐसे जमा के लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या करोगे होल स्क्वायर बराबर कितना 1 कर सकते हैं। वर्ग है तो इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहां से हम लोग का पहला फॉर्मेट चालू होता है। समझे? अब एक चीज याद रखना, अगर हम लोग को साइन थीटा का स्क्वायर दिया है तो ये जो है ये हम लोग का बनता है साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे नहीं बनेगा, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है हम लोग का कोण है, कोण का वर्ग नहीं होता हम लोग का। कोण का वर्ग कैसे करोगे? मान लो साइन ऐसे दे दिया हम लोग को, मान लो दे दिया साइन 90 और होल स्क्वायर कर दिया, तो इसको हटाओगे तो साइन स्क्वायर 90 करोगे या इसको साइन 90 का स्क्वायर करोगे? साइन स्क्वायर 90 करोगे, क्योंकि कोण का वर्ग नहीं होता। अगर कोण का वर्ग करोगे तो 90 का वर्ग कितना हो गया? कितना हो गया? 8100 हो गया। अब हम लोग का कोण कितना का होता है? मात्र 360 डिग्री का होता है, 360 अंश का, उससे ज़्यादा का नहीं होता, तो हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग का साइन का स्क्वायर होता है। जैसे मान लो साइन 90 का मान 1 है, तो फिर साइन स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और उसमें नहीं आता। इसलिए हमेशा याद रखना वर्ग जो है कोण के पहले लगता है, कोण के पहले लगता है, कोण में नहीं लगता वर्ग कभी भी। बनाते बनाते मत ठोक देना साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का ऐसे। तो जो भी लगता है हम लोग का, साइन निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, टेन निकालोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, कॉट निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, सेक निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा का वर्ग नहीं लगता है ना, इस चीज को याद रखना। समझे? तो एक सूत्र हम लोग का बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहां से 3 और निकलता है पक्षांतर करने वाला, 3 और क्या निकलेगा, मतलब 2 और, सॉरी 3 कहता हूं, 2 और निकलेगा। अगर साइन को रखते हैं इसको उधर लेके जाते हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस को रखते हो साइन लेके जाते हो तो हम लोग का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 2 नए सूत्र आते हैं इस सूत्र से, टोटल 3 सूत्र यहां से निकल गया हम लोग का। वैसे ही हम लोग का 2 स्टेप और बढ़ेंगे और ऐसे करके बनेगा। समझे इतना? चलो इसको नोट करो, आज इतना ही देखो, दूध भात खीर खाओ, ऐसे करो, नोट करो। चलो देख लो, हम लोग देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना का मान कितना आया था 1 आया था। यहां से हम लोग का 2 ठो पार्ट बन रहा था, है ना, 2 ठो सूत्र एक्स्ट्रा, जिसमें हम लोग साइन को रखते थे, इसको उधर लेके जाते थे, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान था वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर था। और इसी के उल्टा जब कॉस को रखते थे तो ये उधर जाता था, तो ये होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका जरूरत कम पड़ता है, बाकी हम लोग लिख लेते हैं, है ना, यही हम लोग देखे थे। अब अगर इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, यदि इसी में, किसमें, इसी में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है, उसमें अगर हम लोग एक बार साइन का भाग दें सब में और एक बार कॉस का, है ना, एक बार साइन का डिवाइड करना है, एक बार कॉस का डिवाइड करना है, दोनों का अगर डिवाइड करते जाओगे तो 2 हम लोग को नया फार्मूला, नया सूत्र प्राप्त होगा, और उन दोनों से फिर 2-2 ठो हम लोग का क्या होगा, नया सूत्र बनेगा। जैसे देख लो, इसी को अगर हम लोग आगे लेके जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसके दोनों पक्षों में साइन का भाग दे दूं, साइन स्क्वायर का, तो यहां भी मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा,
यहां भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा और यहां भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगा। तो साइन और साइन खत्म, बचा कितना मेरे पास, एक बचा ना यहां पर, प्लस कॉस और साइन का कितना होता है, तो साइन और कॉस का क्या होता है, टेन होता है, लेकिन कॉस और साइन का क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें वर्ग है तो ये भी कैसा हो जाएगा, वर्ग, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कोसेक। अब साइन का वर्ग है तो ये भी क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला हम लोग का यहां से आता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है हम लोग का कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहीं से दो पार्ट फिर बनेगा हम लोग का, अगर कॉट को उधर लेके जाते हो तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। इसको उधर लेके जाओगे ना तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये फार्मूला यहां पर आ गया, एक फार्मूला यहीं से फिर आ जाएगा। हाँ, अगर इसको उधर लेके गए तो हम लोग का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये सूत्र याद नहीं हो रहा है तो बस इसको याद रखो, एक बार साइन का भाग दोगे तो ये बनेगा, एक बार कॉस का भाग दोगे तो एक और चीज बनेगा, समझे। ये था हम लोग का दूसरा। अब देखो तीसरा के लिए हम लोग कैसे करेंगे। इसी में यदि हम लोग के पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहले सब में क्या भाग दिए, साइन का, अब में क्या भाग देंगे, कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। तो अब कॉस कॉस खत्म, साइन और कॉस का क्या बनता है, 10 बनता है, तो हम लोग का बन गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस इसका कितना हो गया, 1 बटे कॉस का क्या होगा, तो सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से ये एक सूत्र बन गया हम लोग का। अब इसी को आगे पीछे करोगे पक्षांतर, तो अब 2 सूत्र हम लोग का और बनेगा नया। यहां से देखो एक सूत्र हम लोग का बनेगा यहां से, यदि 1 को उधर लेके गए तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला यहां से हम लोग का रेडी हो गया, ठीक। अगर 10 को उधर लेके जाते हैं तो हम लोग का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये एक फार्मूला हम लोग का रेडी हो गया, ठीक। तो एक से ही हम लोग का, एक से ही टोटल सब निकल रहा है मान के चलो, है ना। एक से मेन 3 निकलता है, ये मेन है, ये हम लोग का मेन फार्मूला है सब, ये और ये तीनों मेन फार्मूला है। तो एक फार्मूला याद रखो ये वाला, इसको हल करोगे तो ये निकल जाएगा, और इसी को हल करोगे तो ये निकल जाएगा। बाकी इसको पक्षांतर करोगे इधर उधर, एक बार इसको ले जाओ और एक बार इसको ले जाओ तो ये दोनों निकलता है। फिर एक बार में अगर 10 को ले जाओगे तो ये सूत्र बनेगा, और 1 को ले जाओगे तो ये सूत्र बनेगा, समझे इतना। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब जो बचा वगैरह होगा वो दूसरे प्रश्नावली में चालू होगा, 90 माइनस थीटा का फार्मूला। समझ आ गया ना इतना, चलो नोट करो इसको। अब देख लो इसमें अब देखो इसमें का ना जो उदाहरण वगैरह है ये देख लेना आप लोग एक बार, है ना। नहीं समझ आएगा तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। बाकी हम लोग सीधा प्रश्नावली घुसते हैं अभी, है ना। उदाहरण प्रश्नावली एक बार पढ़ लिए रहोगे ना तो फिर उससे पहले का उदाहरण को एक बार देख लेना, समझ आएगा तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक। सीधा प्रश्नावली में आ जाओ। पहला प्रश्नावली क्या कहता है, निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं हैं, मतलब जो हम लोग को दे दिया है त्रिकोणमिति का उसका चार्ट, उसका जो भी हम लोग का फंक्शन है उसको हम लोग को प्रूव करना है ना। एक के साइड का दूसरा होता है, सीधा सीधा है। अब देखो पहला इसमें दिया है प्रश्नावली 1 का,
एक्सरसाइज है पहला, तो प्रश्नावली 1 का हम लोग पहला देखते हैं। ठीक, हम लोग को दिया है 1/sec थीटा -1 दिया है और माइनस है 1/sec थीटा प्लस कितना है 1 है, बराबर 1/, क्या सिद्ध करना है 2 cot स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो सीधा मैं प्रश्नावली 1 का हल कर रहा हूं ना, सीधा हल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये वाला डेरी हाथ लेके जौनी हाथ लाना है ना। हम लोग को दिया है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 दिया है इतना। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब इसको कैसे हल करोगे? नहीं पता? पता है क्या? नहीं पता। एक चीज दिखाओ, अगर मैं तुम लोग को बोलूं 1/2 और 1/3, इसको हल करो, कैसे हल करोगे? अब लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लेके बना सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? तिर्यक गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन दोनों का लघुत्तम करके कब बनाओगे? जब 2 और 3 का तुमको लघुत्तम पता होगा। इसका तुम लोग लघुत्तम निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, तो फिर कौन सा मेथड अपनाओगे? तिर्यक गुणा। सिंपल है, गणित कोई कठिन नहीं है, बस तुम लोग उसको बनाना सीखो। जैसे हम लोग इसको कैसे हल करते? 3 का गुणा इधर कर देता तो इन्हें कम 3, 2 का गुणा इधर कर देता 2 कम 2, और फिर नीचे 3 दोने, वही तो इसमें करना है। इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, इन दोनों का आपस में कर दो, खत्म, आ गया आंसर। तो हम लोग को वही स्टेप हम लोग को करना है ना। हम लोग आगे हल क्या करेंगे इसी में, तो इसका गुणा इधर कर दो तो सेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका इधर गुणा किया तो माइनस इसका इधर कर दो तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1, समझे? और फिर नीचे इन दोनों का, तो ये हो गया सेक थीटा -1 और हो जाएगा सेक थीटा +1। समझे इतना? कहीं पर कोई डाउट दिक्कत नहीं है, सरल तरीके से समझो, बढ़िया आराम से। कोष्टक में इसलिए रखा हूं क्योंकि माइनस है, अब माइनस का बाद में गुणा होता है, तो माइनस के बाद जो भी संख्या रखाता है वो कोष्टक में रखाता है। इसको दिमाग में बैठा लेना, जिंदगी में कभी भी गणित बनाओ, माइनस के बाद अगर कोई संख्या लिख रहे हो तो उसको कोष्टक में लिखो, क्योंकि माइनस का गुणा होता है वहां। अब देखो हल कर दो, सेक थीटा +1 है तो ये हो गया सेक थीटा +1, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का इससे गुणा करोगे तो माइनस कितना होगा सेक थीटा, माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया। अच्छा, हम लोग को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोग को 2 cot स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। ठीक, अब इसी को एक स्टेप पीछे ला करके देखो, क्योंकि जरूरी नहीं हम लोग का डायरेक्ट 2 cot स्क्वायर आ जाएगा, एक स्टेप पीछे लाओ तो 2 का तो 2 ही रहेगा। cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग 1/10 स्क्वायर थीटा कर सकते हैं ना, या इसी में 2 गुणित cot का क्या होता है? cos बटे साइन होता है ना, cos थीटा बटे साइन थीटा। अब ये वर्ग है तो ये भी वर्ग होगा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ गया तो हम लोग पलट के इसको ऐसे ला देंगे, समझे? एक स्टेप बस आंसर को हम लोग को पीछे करना है, और इसको हम लोग बनाते जाएंगे तो एक स्टेप पीछे आ जाएगा तो हम लोग का बन जाएगा। कई लोग यहीं पर जाकर अटक जाते हैं इतना में, और इतना में 1 नंबर मिलेगा, देखो 1 नंबर कटेगा, कितना दूर है ये? ज़्यादा दूर है क्या? बस एक स्टेप लिखना है इसी को पलट करके। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको एक स्टेप पीछे लाओ, जो उत्तर बोला है हम लोग को, कि उसको क्या क्या कर सकते हैं। और इसके लिए तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि साइन का 1/कोसेक होता है, कोसेक का 1/साइन होता है, और कॉस का 1/सेक होता है, और सेक का 1/कॉस होता है, टेन का साइन बटे कॉस होता है, और कॉट का कॉस बटे साइन होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। और तुम लोग देखो स्टार्टिंग से चल रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर लापरवाही करोगे तो फिर तुम लोग का पूरा खत्म है गणित, इस चीज़ को मान के रखो। तुम लोग अगर सूत्र वगैरह नहीं देखोगे और पहले जैसा बनाया है वैसे अर्रा धुर्रा मारोगे तो फिर पूरा खत्म है तुम लोग गणित। यहाँ से तुम लोग लिख के ले लो, या तो सप्ली आओगे या उड़िया जाओगे, है ना? इतना लिख के रखो। अगर तुम लोग अभी मेहनत नहीं करोगे तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है तुम लोग के पास, है ना? अब तो तुम लोग का वो दुनिया भर का वो दिवाली छुट्टी मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, दुनिया भर का मिलेगा, तुम लोग क्या तैयारी कर पाओगे? तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब नीचे देखो बटे, ये वाला है, ये वाला फॉर्मेट हम लोग ऐसे वाला पढ़े हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस सर्वसमी का, पढ़े उसी फॉर्मेट में तोड़ दो। अगर इसको माने हम लोग a, इसको माने b, इसको माने a, इसको माने b,
तो a माइनस बी और a प्लस बी होगा। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a कौन सा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग। समझे इतना? अब देखो ऊपर वाले में होगा क्या, प्लस सेक माइनस सेक खत्म, 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया 2, नीचे कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, सिंपल। 2 हमको चाहिए था, 2 हमारे लिए आ गया, इसी को बदलना है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अभी मैं सूत्र लिखवाया, ये कितना होता है 2/10 स्क्वायर थीटा, आ गया। इसी को एक बार पलट देंगे, या तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणित 1/10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 को इधर गुणा करोगे तो वही आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्मेट में आ गया। अब 10 को हम लोग किस में बदल सकते हैं, कॉट में, सिंपल बदल सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है ये बदल जाएगा, 2 1/10 का कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम लोग का, क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लो। चलो दूसरा देखो अब क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर में। देखो सब चीज वही है, अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर इतना है कि पहले वो दोनों प्लस में था और हम लोग को सिद्ध करना है दोनों किस में है, गुणा में है, इंटू में। जब भी प्लस को इंटू में बनाना हो ना, मतलब जो धन में है उसको गुणा में बनाना हो, तो सीधा उसका बटा कर दो। बटा मतलब 2 पार्ट, अंश और हर में, ऊपर नीचे 2 पार्ट में तोड़ दो, और जैसा अभी प्रोसेस किया, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, बस वही प्रोसेस अपना दो, हो जाता है, तुरंत आ जाता है ना। मतलब अगर हमारे पास मान लो a और b कोई संख्या है प्लस में, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसको हम लोग को सिद्ध करना है a इंटू बी में, संख्या तो वही है, इधर भी उधर भी, बस इधर प्लस में है उधर किस में है गुणा में है, इंटू में। हम लोग को क्या करना है, इसी को बटा में तोड़ना है। हो सकता है वो 1/a और 1/b हो, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इन दोनों का आपस में, जैसा अभी किए थे सेम प्रोसेस कर दो, तुरंत का तुरंत आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक, तो बस वही अपनाओ, कभी भी प्लस को इंटू में करना हो तो उसका बटा कर दो डिवाइडेड फॉर्म में। जैसे हम लोग को दिया है देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो हम लोग हल करेंगे अब दूसरा सीधा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। हम लोग को दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको सीधा करना है इंटू में। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड लिखने का कोई मतलब नहीं है, मत लिखना। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के बनाना, उधर जो आएगा वो राइट हैंड साइड आएगा, है ना, बायां पक्ष दायां पक्ष। अब देखो इसी को बटा में करना है, तो सेक का कितना होता है 1/cos, अब ये स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा स्क्वायर थीटा, प्लस 1/, कोसेक का कितना होता है तो साइन, तो ये साइन, ये स्क्वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब फिर वही है 1/2 1/3, कैसे करते हैं तिर्यक गुणा, क्योंकि लघुत्तम तो इसका नहीं पता हमको, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है, दिमाग में है, इसका लघुत्तम कितना आएगा पता है, नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ इसका इसके साथ और इन दोनों का आपस में, इसका इसके साथ करोगे तो कैसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का आपस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब अगला स्टेप देखो, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, इतना का मान कितना आ गया 1, नीचे कितना आया हम लोग का, तो नीचे जो कहते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र को साथ में देते जाना, देते जाओगे, इसका मतलब ये है भले ही अभी देख देख के दो, लेकिन बार बार लिखते रहोगे तो प्रैक्टिस बनेगा, फिर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सूत्र का। तो अभी तुम लोग सूत्र को लिखते जाना साइड में, सब भले ही बुक देख के लिखो लेकिन लिखो। तो हम लोग का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, समझ गए। अब देखो, अब इसी को तोड़ दो, 1/, हम लोग करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अलग, इंटू 1/, हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा अलग। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो 1/, कॉस स्क्वायर थीटा को 1/, सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, वही तो है उसका उल्टा, उल्टा कर दो,
इसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गया राइट हैंड साइड। और क्या चाहिए जिंदगी में, समझे? कुछ नहीं है, बस प्लस को इंटू में बदलना है तो उसका डिवाइडेड फॉर्म ले आओ, सीधा कर दो। नोट कर लो इसको, 2 मिनट का तो खेल था। चाहो तो इसको भी दे देना यहाँ पर कैसे कैसे होता है। चूंकि 1/cos थीटा का होता है सेक थीटा, व 1/sin 1/sin थीटा का होता है हम लोग का क्या, कोसेक थीटा। ये दे सकते हो साइड में तुम लोग, है ना, अपने लिए। चलो नोट कर लो, भारी सरल सरल गणित है। देख लो अब चौथा इसी में क्या है। तो तीसरा को अभी बताऊंगा। तीसरा सरल है लेकिन इसको लास्ट में बताने का रीजन है मेरे पास, और रीजन को बाद में बताऊंगा। मतलब एकदम लास्ट में नहीं बताऊंगा, जो अभी हम लोग सिंपल सिद्ध करने वाला चल रहे हैं ना, उसी के बाद बताऊंगा। इसमें तो अभी बहुत सारा है, मतलब ये इस क्वेश्चन के बाद, 7वां क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। 7वां क्वेश्चन के बाद इधर कथा कहानी जैसे है। अब देखो होता क्या है, हम लोग का चौथा देख लो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के अभी भी चलना है हम लोग को, है ना। तुम लोग नहीं समझ आए तो हिंदी में दायां पक्ष बायां पक्ष कह सकते हो, और उतना में भी नहीं समझ पाए तो पेपर में लिख देना डेरी हाथ जौनी हाथ, है ना। और हम नहीं समझ आया तो खाए हाथ धोए हाथ कहिया, ठीक। हाँ, एक साइड लिखिया खाए वाला हाथ, धोए वाला हाथ। धोए वाला हाथ को लेके चलना, और उधर प्रूफ तरफ जाओगे तो खाए वाला हाथ सीधा होगा। खाए वाला हाथ को लेके धोए वाला मत करना, क्योंकि धो के ही खाओगे। अब मैं बोल रहा हूँ वो अलग धुलाई है, तुम लोग बोल रहे हो अलग धुलाई है ना। मैं हाथ धोने की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं और धोने की बात कर रहे हो। चलो देख लो, हम लोग को दिया है रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब सीधा करना है, जो भी करना है ना, हमको तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं का एक तो फॉर्मेट आता है हम लोग का, हरों का क्या करने पर, परिमेयीकरण करने पर। इसमें होता क्या है, ये वाला जो नीचे वाला भाग रहता है, इसका चिन्ह को चेंज करके ऊपर और नीचे अंश और हर में हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ अंश और हर में, है ना। वही करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमेयीकरण, करने पर कर दो, करने तो आए हो। परिमेयीकरण 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, गुणा कर दो इसका इधर इधर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस सॉरी माइनस 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 माई मिस्टेक, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। परिमेयीकरण कर दिए। अब देखो होगा क्या, जादू होगा। थोड़ा सा रूट को रूट जैसे रखना है ना, गर्व में ऐसे मत ठोक देना। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस कॉस, इसको एक जगह कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझे? काम नहीं है बका के। समझे इसको कैसा कैसा हुआ। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया, ये भी वही है ये भी वही है, तो दोनों का वर्ग तो चढ़ा सकता हूँ ना एक साथ, है ना। 5 गुणित 5 मतलब 5 का वर्ग सीधा, वैसे ही इतना गुणित इतना मतलब इतने का वर्ग। अब बुद्धि थोड़ा सा घुसा आए, हम लोग को सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा क्या करना है। कोसेक थीटा माइनस कॉट सीट, क्योंकि ये बहुत टाइप से सिद्ध हो जाएगा ना, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा हमको क्या करना है। पता चला इसके जगह मैं 10 निकाल दिया, सिद्ध हो ही जाएगा उसमें भी। हम लोग देखो 2 स्टेप कर सकते हैं। चलो बढ़िया कर देते हैं। इसको ऊपर वाला जो करते हो कर दो, हम लोग नहीं छुएंगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को ही हम लोग को करना है जो भी है।
1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। समझ आया इतना? a का वर्ग टेढ़गा मुड़ी कर था सो बताया है तेमल कैसे, अभी नहीं पढ़े हो? a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीन ही ठो तो सर्व समीका है, जिंदगी भर पढ़ना है इसको, और तीन ही ठो को नहीं जानोगे तो फिर बेकार है बात, 10वीं पढ़ना तुम लोग का। त्याग दो, साधु बाबा बन जाओ, है ना? समझे? ये वाला कैसा कैसा हुआ? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब घुस रहा भाई, दबेन ले पूछ ले बाद में दबेन बता ही तोला 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर बटे दबेन बता दे यार, अलग से पर्सनल वाला बता दे। अब देखो हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता था? 1। अगर पक्षांतर कर देते तो एक ठो ऐसा आता था कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। पढ़े हम लोग, मैं सूत्र लिखवा चुका हूं, उसी को हम लोग को यहां पर ठोक देना है सीधा। तो इतना का कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना का होगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। एक घातांक वाला सूत्र आता है, a का वर्ग और b का वर्ग, तो a बटे b पूरे का वर्ग, घातांक का फॉर्मेट है, बस वही है। होगा क्या? रूट से ये वर्ग कट जाएगा, कट गया। हमारे पास बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना बचा? साइन थीटा। समझे इतना? अलग अलग कर दो, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कर दिया अलग अलग। वही है, इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, हो गया। अब सीधा सीधा है, सिंपल। 1 बटे साइन का कितना होता है? कोसेक थीटा माइनस कॉस साइन का कितना होता है? कॉट थीटा। आ गया राइट हैंड साइड। समझे? ताल लो सीधा। ठीक है, आज इतना ही देख लो, इसको नोट करो। लो अब हम लोग को बोल रहा है कोष्टक में दो ठो दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको हम लोग को हल करके, मतलब जो हम लोग को प्रूव करना है वो 2 प्रूव करना है ना। तो हम लोग का सीधा सीधा कहीं ना कहीं 2 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, है ना। ये 10 कॉट कुछ नहीं आएगा हम लोग का। तो पहले हम लोग को क्या करना है? गुणा करना पड़ेगा सबका, है ना। इसमें कोष्टक में जैसे हम लोग का रहता था ना, देखो सब पढ़ डाले हो। बहुपद में हम लोग का रहता था जैसे x प्लस 1 और 3x प्लस 2x माइनस ऐसे करके है। अब इसका कैसे करना है? गुणा करना है। पहले एक का गुणा इन तीनों में करोगे, फिर एक का गुणा इन तीनों में करोगे, बस वही प्रोसेस इसमें भी करना है ना। बस वहां पर x y ना हो करके कॉस थीटा वगैरह करके दे दिया। पांचवा देखो क्या कह रहा है, बता दे रहा हूं। हम लोग को बोल रहा है, हम लोग सीधा हल करेंगे, है ना। और हल करने के बाद कौन सा लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक। हम लोग को दिया है 1 प्लस कॉट थीटा है माइनस कोसेक थीटा, नहीं बताए हो, तीसरा ला ठनठना बेरा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इतना ही है ना। अब प्रूव करके तो उधर लाना है, मैं बोला था इधर को लेके चलोगे, बस इतना ही करो। अब हम लोग गुणा करेंगे नॉर्मली। पहले 1 का गुणा इतना सबसे करोगे, फिर कॉट थीटा का गुणा इतना सबसे करोगे, फिर माइनस कोसेक का करोगे इतना से। समझे? पहले 1 का गुणा इतना से करोगे तो यही आएगा, है ना। तो 1 का गुणा इससे करोगे तो यही आएगा, 1 टेन थीटा प्लस सेक थीटा, हो गया। प्लस अब इसका गुणा करोगे किसका? कॉट थीटा का। कॉट थीटा किससे करोगे? इसी से करोगे,
हाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक। और उसके बाद लास्ट में फिर किसका करोगे, माइनस कोसेक का, तो माइनस कोसेक थीटा, इसका भी किससे करोगे, इसी से करोगे। हाँ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। समझे इतना, कहीं पर कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना। अब होगा क्या, इतना तो जो कहते हैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस, अब कॉट का गुणा इतना में करते जाओ, तो कॉट का गुणा 1 से करोगे तो कॉट थीटा ही आएगा, कॉट का 10 से करोगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, हो गया। प्लस कॉट का सेक से करोगे तो कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, हो गया। इतना क्लियर। अब हम लोग करेंगे कोसेक का, माइनस है, माइनस का गुणा होगा तो पूरा सब तीनों माइनस हो जाएगा, माइनस इसका 1 से करोगे तो यही आएगा कोसेक थीटा, माइनस इसका इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर माइनस इसका इससे करोगे तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, हो गया इतना। कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना। चलो ये एक तो हमारे पास है, एक और कहीं से चाहिए, 2 हो जाएगा, फिर सब खेल खत्म। अब देखो अगला प्रोसेस क्या होगा, एक का एक है, इन दोनों को जो कहते हो रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस इसको भी जो कहते हो रहने दो, ये क्या है कॉट थीटा। 10 को मैं क्या कर सकता हूं, 1 बटे कॉट थीटा लिख सकता हूं, प्लस कॉट और सेक है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो जहां जहां गुड़ा गुड़ा है ना वहीं पर को हम लोग को बदलना है बस, इसको साइन और कॉस के रूप में लिख देते हैं सबको। तो कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा इनटू सेक का क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, हो गया। सिंगल वाले को जो कहते हुए रहने दो, माइनस कोसेक थीटा माइनस, अब ये गुड़ा वाला है इसको भी चेंज करो, अब 10 को बदलेंगे किस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोसेक को क्या करेंगे 1 बटे साइन थीटा हम कन्वर्ट कर दिए, ये भी गुड़ा में है इसको भी बदल दो, कोसेक को 1 बटे क्या कर देंगे साइन थीटा इनटू सेक को क्या करेंगे 1 बटे कॉस थीटा, कर दिया। अब देखो सिंपल ही है, कॉट कटवा दो, कॉट कॉट खत्म, कॉस और कॉस खत्म, इधर साइन और साइन खत्म, ठीक। अब देखो बच क्या रहा है हम लोग के पास, एक बचा प्लस ये तीनों जो का त्यों हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस ये दोनों खत्म, खत्म तो कितना बचा एक, इसको जीरो मत करना, खत्म होता है तो एक बचता है, तो एक बच गया, प्लस कॉस और कॉस खत्म तो 1 बटे क्या बचेगा साइन थीटा, माइनस कोसेक का कोसेक थीटा, माइनस साइन और साइन खत्म तो क्या बचा 1 बटे कॉस थीटा, माइनस ये दोनों तो जो कहते हैं तो 1 बटे हम लोग इसको क्या कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कर दिया। अब अगले स्टेप में देखो, ये एक और ये एक दोनों जुड़ के कितना हो गया 2, अब 2 हो गया ना हम लोग का, बाकी जो भी आएगा हम लोग को उसको खत्म करना है कैसे भी करके, तो ये आंसर आ जाएगा। ये तीनों जो का त्यों चलेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, प्लस एक तो उधर चला गया, 1 बटे साइन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ये वाला क्या है माइनस कोसेक थीटा, कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये जो कहते हो 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। प्लस कोसेक माइनस कोसेक खत्म, प्लस सेक और माइनस सेक खत्म, हो गया खत्म। अब देखो हमारे पास बचा क्या 2 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा, और लिखूंगा तो दिखेगा क्या उसमें जगह है,
है। हाँ, इसको हम लोग बदल देते हैं क्योंकि ये साइन कॉस में है, इसको भी बदल दो साइन कॉस में। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 प्लस 10 को हम लोग क्या कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट को कर दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस 1 बटे जो का त्यों है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये मत कहना सर कॉस कॉस खत्म साइन साइन खत्म, प्लस में है, लघुत्तम लोग एलसीएम, है ना। इतना हो गया। अब 3 स्टेप में हम लोग का आ जाएगा। इसके बाद जगह तो नहीं है मेरे पास, चलो इसको नोट करो फिर बताते हैं आगे। अब देख लो इसी के आगे। दो का तो दो ही रहेगा प्लस, अब इन तीनों में देखो, इन सब में सब का लघुत्तम हम लोग बटा कर लेते हैं एक साथ, है ना। देखो इसका अगर बात करें तो कॉस इसमें भी है साइन इसमें भी है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा ये, और लघुत्तम क्या बनेगा, यही बनेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक। अब हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो। तो हर को हर से भाग दो, कॉस से कॉस खत्म, तो बचेगा क्या, साइन। इस साइन का ऊपर वाले साइन से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हर को हर से भाग दो तो साइन साइन खत्म, तो बचेगा क्या, कॉस। इस कॉस का इसके कॉस से करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, -1 का -1, क्योंकि इसके नीचे तो यही है, नहीं लगेगा, जो कहते हैं उधर गया। अब देखो दो धन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, और ये कितना है, -1 बटे कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया, 0 बटे हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 धन पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। आ गया हम लोग का राइट हैंड साइड। लिख लो। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, चलो नोट करो, फटाक फटाक उतारो। उसके बाद तीसरा बताएंगे तो इधर वाला खत्म हो जाएगा, फिर उस साइड चलेंगे। साइन 4 है कॉस 4 है, दो टाइप से बने गए, दोनों टाइप से बता दूंगा। हो गया। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। दो विधि से बनेगा, दोनों विधि से बता देते हैं। चलो दोनों विधि से बता देता हूं, तुम लोग को जो सरल लगे उस विधि से बनाना। एक विधि में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे राइट हैंड साइड लाने के लिए, और एक विधि में दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो दो विधि है, दोनों विधि बता दे रहा हूं, जिंदगी में काम आएगा शायद तक, जिंदगी में नहीं पेपर में। तीसरा है, हम लोग को दिया है
साइन का घात 4a है और कॉस का घात कितना है 4a है। हम लोग को दिया है साइन का घात 4a प्लस कॉस का घात कितना है 4a, और हम लोग को उधर सिद्ध करना है कितना है बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और इंटू कॉस स्क्वायर a, यही सिद्ध करना है ना हमको। हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए रहता है दोनों पक्ष बराबर करना, कैसे भी करें, है ना। तो अब देखो इस साइन 4a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर a और पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग देखो अगर 2 का घात 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 2 और पूरे का घात 2, क्योंकि हम लोग घातांक के सूत्र से पढ़े हैं a का घात m और फिर पूरे का घात n है, तो a का घात हो जाता है m गुणित n। यदि घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या होता है गुणा होता है। तो वही 6 2 2 ने 4 और 2 2 ने 4 और ये भी 2 2 ने 4। ठीक, अब देखो इधर हम लोग का है क्या 1 माइनस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। हम लोग इसी को इतना को इधर लेके आते हैं, तो देखो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर। इतना इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ आया इतना चीज, कुछ नहीं किया हूं, बस इसको उठा करके इधर लाया हूं। अब देखो अगर एक एग्जांपल के लिए अगर मैं साइन स्क्वायर a को मैं a मान लूं और कॉस स्क्वायर a को मैं क्या मान लूं b मान लूं, तो अब ये वर्ग समीकरण जैसा बनेगा। साइन स्क्वायर a तो a प्लस कॉस स्क्वायर a तो b और प्लस 2 का 2, साइन स्क्वायर a मतलब a, कॉस स्क्वायर a मतलब b। साइन स्क्वायर a तो a और उसका वर्ग है तो वर्ग, कॉस स्क्वायर a b को कॉस स्क्वायर a को b माने और उसका वर्ग है तो वर्ग। अब वर्ग समीकरण दिखा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है ना सर्वसमीका, दबेन पूछ ले बे भोकवा जाता। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये दे आ गया ना और 2ab ये दे आ गया, मतलब इसको a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो a कौन सा है हम लोग का साइन स्क्वायर a है, प्लस b कौन सा है हम लोग का कॉस स्क्वायर a, अब पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना 1। लेकिन हम लोग जान है कि साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का वैल्यू खुद कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर 1। ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a का मान कितना होता है 1 होता है, या इसी कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस है जी इंटू चल रहा है प्लस। ठीक, वहाँ कोण थीटा के जगह में a है, कोण कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 1 का वर्ग 1 और इधर भी कितना आएगा 1 हो गए राइट हैंड साइड, और इधर क्या है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये हम लोग का प्रथम विधि, और उसके बाद सेकंड वाला देखेंगे, नोट कर लो इसको, उसके बाद सेकंड मेथड बताता हूं। चलो अब इसी का दूसरा विधि देख लो। दूसरा विधि देखो, हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। हम लोग के पास है साइन का घात 4a है प्लस कॉस का घात कितना है 4a। अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर a पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस। अब देखो जैसे मान के चलो मेरे पास a प्लस बी है, अगर इसमें मैं 4 जोड़ दूं और 4 घटा दूं तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा
नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 4 कट गया तो हम लोग का a प्लस बी भी आया। वैसे ही इसमें कुछ जोड़ रहा हूं उतना ही घटा दूं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर ए, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, और इसी में घटा देते हैं -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, जो का त्यों है ना ये। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, क्योंकि प्लस वाला सूत्र बनता है, माइनस वाला तो बनता नहीं। माइनस को लोगे तो फिर हम लोग के पास वो वाला सूत्र आ जाएगा, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका तो हम लोग का a माइनस बी बनता है, तो फिर वो हम लोग का गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस वाला को लेंगे, ये वाला को। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए स्क्वायर ए, इतना को, ये स्क्वायर है ना, एक जगह कर दिया, और माइनस क्या कर दिया, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। समझे इतना? हम काज कहूँ, अब इतना का बनेगा ना, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, तो ए प्लस बी पूरे का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब माइनस कितना, 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इतना कितना आएगा, एक का वर्ग -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो एक का वर्ग भी कितना आएगा, एक ही आएगा। तो एक -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड। ठीक, दोनों वही है, कोई अंतर नहीं है। इसको नोट करो।